नमस्कार दोस्तों जिस कोरोना से आप और हम बेहद परेशान हैं, पूरी दुनिया में कोहराम है, आर्थिक जगत चौपट हुआ पड़ा है। हर कोई उस कोरोना के खात्मे की ही उम्मीद पाले पड़ा है। तो दोस्तों, उसके समूल नाश की एक खबर ने करोड़ों भारतीयों को गर्व करने का मौका दे दिया है, क्योंकि ये दावा पहली बार भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। दोस्तों, खबर बेहद शानदार है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी स्वदेशी फार्मा इंडस्ट्री दम दिखा चुकी है। ताबड़तोड़ 3 वैक्सीन मार्केट में आ चुकी हैं, तो इससे भी ज्यादा पाइपलाइन में है। लेकिन अब तक कोरोना का इलाज करने वाली दवा के नाम पर हाथ खाली थे। भारत के डीआरडीओ की 2DG दवा ने बड़ी तादाद में लोगों की जान बचाई है। हालांकि वो भी कुछ कंडीशन के साथ ही सांस में तकलीफ वाले मरीजों को दी जा रही है। लेकिन अब देश के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI ने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, हम इस बेहद खास खोज से आपको रूबरू करवाएंगे, जो आपको बाग बाग कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको देश के ताजा हालात से रूबरू करवाना बेहद जरूरी है। तो बीते कुछ दिनों से देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट नजर आ रही है, उसकी वजह है केरल से कोरोना का पीक गुजर चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो केरल में कोरोना वायरस का पीक खत्म हो गया है। बीते 4 दिनों से देश में कोरोना केसेस की संख्या 30,000 से नीचे दर्ज की जा रही है। कोरोना के पीक में जहां केरल में रोजाना 25 से 30,000 नए केस मिलते थे, वहीं आज इसकी संख्या आधी कम हो गई है। मंगलवार को केरल में कोरोना के 16,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 27,000 नए केस पाए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से कमी देखने को मिली है और ये आंकड़ा अब महज 3.5 लाख हो गया है। देश को चिंता केवल केरल से थी, लेकिन अब वहां से केसेस में कमी आने पर हालात ठीक लग रहे हैं। एम्स के डॉक्टर्स ने भी कहा है कि बीते 2-3 महीने में कोरोना वायरस के फैले डेटा को देखने से पता चलता है कि केरल में कोरोना का पीक खत्म हो गया है और अगले 2 सप्ताह के भीतर केसेस की संख्या में बड़ी गिरावट नजर आने लगेगी। उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह केरल में अक्टूबर की शुरुआत तक कोविड-19 के मामलों में गिरावट शुरू हो जानी चाहिए। केरल में पहले सीरो सर्वेक्षण ने सुझाव दिया था कि अधिकांश आबादी अति संवेदनशील थी, मगर लेटेस्ट सीरो सर्वेक्षण से पता चलता है कि 46% में टीके या संक्रमण के कारण एंटीबॉडी मौजूद है। मतलब सार ये है कि कोरोना खाक हो रहा है और वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से जारी है। और अब वैज्ञानिकों ने जो खुशखबरी दी है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, CDRI के साइंटिस्टों ने कोरोना को काबू करने के लिए देश की पहली एंटीवायरल ड्रग उम्मीफेनोविर की खोज की है। CDRI का दावा है कि अब तक 132 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज के सफल ट्रायल के बाद उम्मीफेनोविर कोरोना के बिना लक्षण वाले और उदार लक्षण वाले मरीजों के इलाज में कारगर है। CDRI के वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी ये एंटीवायरल ड्रग काम कर रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के कोरोना मरीजों में भी इसे असरदार पाया गया है। ये 5 दिन में वायरल लोड को पूरी तरह से खत्म कर देती है। CDRI के डायरेक्टर तपस कुंडू ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान संस्था के 16 सदस्यों के कहने पर उम्मीफेनोविर को ट्रायल ड्रग के तौर पर यूज किया गया। कोरोना मरीजों पर 3 चरण के ट्रायल के बाद इसको बिना लक्षण वाले मरीजों के इलाज में प्रभावी पाया गया। इस तरह के कोरोना मरीजों में वायरस के असर को लगभग खत्म करने के लिए उम्मीफेनोविर की 800 mg की डोज 5 दिन तक दिन में 2 बार देनी पड़ी। इस दवा के असर से कोरोना मरीजों में तेज रिकवरी देखी गई। उम्मीफेनोविर के ट्रायल में 18 से 75 साल के मरीजों को रखा गया। अब इस दवा को बनाने की तकनीक गोवा की मेडिजेस्ट मेसर्स को दी गई है। जल्द ही उम्मीफेनोविर को टैबलेट या सिरम के रूप में बाजार में उतारा जा सकता है। उम्मीफेनोविर की कीमत मरीजों की पहुंच में रखी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 20 साल से इस दवा का यूज रूस, चीन समेत अन्य देशों में इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारियों के इलाज में होता रहा है।
इस मामले में CDRI के चीफ साइंटिस्ट आर रविशंकर ने कहा कि कोरोना के इलाज में काम करने वाली उम्मीफेनोविर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। ये कोरोना के सेल कल्चर को बहुत प्रभावी रूप से नष्ट करता है। ये मानव कोशिकाओं में कोरोना वायरस के प्रवेश को रोकता है। और बड़ी बात तो ये है कि उम्मीफेनोविर की 5 दिन की दवा का खर्च करीब 600 रुपए तक आता है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का मूल्यांकन किया है और इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने के लिए और अधिक संख्या में हल्के लक्षण वाले रोगियों पर स्टडी जारी रखने के लिए कहा है। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई कोरोना का इलाज करने वाली दवा की। अब वैक्सीन की बात करें तो भारत में बुलेट रफ्तार से वैक्सीनेशन जारी है। अब तक 76 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं और इस मामले में एक और बड़ी खबर ये है कि बच्चों की वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो वहीं भारत में जारी टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भी भारत में तीसरे चरण के ब्रिजिंग ट्रायल की मंजूरी पा चुकी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय आबादी पर टीके की परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में स्पुतनिक लाइट के ट्रायल की सिफारिश की थी। स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है। DCGI ने भारतीयों पर स्पुतनिक लाइट के फेज 3 ब्रिजिंग ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। इससे पहले जुलाई में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन देने से इनकार कर दिया था। CDSCO ने रूसी वैक्सीन के स्थानीय ट्रायल को जरूरी बताया था। कमेटी ने पाया था कि स्पुतनिक लाइट स्पुतनिक V के कंपोनेंट 1 डेटा के ही समान थी। साथ ही भारतीय आबादी में इसकी सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा पहले से ही ट्रायल में प्राप्त किया जा चुका था। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने बीते साल रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के साथ भारत में स्पुतनिक V के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए करार किया था। हाल ही में लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी बताती है कि कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक लाइट ने 78.6 से 83.7% की प्रभावकारिता दिखाई है। ये 2 डोज वाली कई वैक्सीन उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा है। ये स्टडी अर्जेंटीना में कम से कम 40,000 बुजुर्गों पर की गई थी।